नेहरू से लेकर मोदी तक किसी वजीर आजम ने हमको वक्फ की जायदाद नहीं दी। हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। अल्लाह के नाम पर जो वक्फ कर देगा, इसका मालिक अल्लाह है, उसको मोदी छीनना चाहते हैं। यानी मेरी मस्जिद है और मस्जिद को कलेक्टर बोलेगा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, तुम नमाज नहीं पढ़ना, तुम्हारी दरगाह है तुम फातिहा नहीं करना, तुम्हारा मदरसा है तुम नहीं तालीम दिलाना, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। अब इंक्वायरी सुबह क़यामत तक चलेगी, आप तो महरूम हो गए। जो जायदाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की, हम आपसे छीन लेंगे। और बीजेपी वाले बोलते मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है पूरी जायदाद को हड़प कर लेना। और बार बार आरएसएस वाले बोलते अरे भाई ये बताओ कि ये कुरान में लफ्ज वक्फ कहां पे आया। अरे आरएसएस वालों, दीन हम सीखेंगे उन उलमाओं के पैरों के पास बैठकर, तुम्हारी गंदी जबानों से हमको दीन सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर कलेक्टर जब इंक्वायरी, अगर आप जाके कलेक्टर को ही पावर दे दिया आप कि कलेक्टर को जाकर कोई बोल देगा कि साहब ये इम्तियाज जलील का घर जो है ना वो वक्फ, या फिर किसी का मस्जिद बोले ये वक्फ बोल नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे, ठीक है मैं इंक्वायरी ऑर्डर करता हूं। अच्छा, उसमें लफ्ज का इस्तेमाल हुआ कानून में कि कलेक्टर जिस तरह चाहे उसका इंक्वायरी का तरीकेकार अपनाएंगे। बाप की जागीर है कलेक्टर की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पस मंजर में आपको देखना है कि 2024 का बिल लाया गया है। ये वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, ये मुसलमानों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर। अब नरेंद्र मोदी को तकलीफ क्या है, अब तो माइनॉरिटी का जो वजारत अखिलती बहबूद में मौलाना आजाद फेलोशिप थी जिसमें 800-900 करोड़ मिलते थे, अकलियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख भी शामिल है, वो पीएचडी करते थे, नरेंद्र मोदी ने उसको भी खत्म कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो जायदाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की, हम आपसे छीन लेंगे, हम आपसे छीन लेंगे। गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमको, ना कांग्रेस की सरकार ने, ना जनता की सरकार ने, ना यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने, ना एनडीए की सरकार ने, ना यूपीए की सरकार ने, नेहरू से लेकर मोदी तक किसी वजीर आजम ने हमको वक्फ की जायदाद नहीं दी। हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। अल्लाह के नाम पर जो वक्फ कर देगा, इसका मालिक अल्लाह है, उसको मोदी छीनना चाहते हैं। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि यहां पर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में यहां पर शिंदे की हुकूमत है जिसमें अजीत पवार भी है, बीजेपी भी है। जो शिंदे के एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले कानून बनना चाहिए। अरे तुम जरा तारीख को पढ़ लेते महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी ने अपने जमाने में हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में 652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी ने दी थी। और जो छत्रपति शिवाजी को का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं, तुम वक्फ की बिल की मुखालिफत कर रहे हो। 652 एकड़ छत्रपति शिवाजी ने हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में दी। वहां के मुतवल्ली साहब से मैं एक बात किया, हमारे वकील साहब ने नंबर दिया था। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब मेरे पास 250 साल का रिकॉर्ड है, 250 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। अरे छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत करने वालों, तुम कितने दुगले हो, तुम झूठे हो। अगर तुमको छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत होती तो तुम मोदी के इस वक्त के कानून की मुखालिफत करते, मगर तुमने सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी सियासी रोटी को सेकने के लिए और अपने मुसलमानों से नफरत के लिए आपने यह काम किया। और इम्तियाज साहब मुझे भी बताया कि जब छत्रपति शिवाजी रायगढ़ में जगदेश्वरी मंदिर को बनाए तो वहां पर उन्होंने एक मस्जिद को भी बनाया। और छत्रपति शिवाजी ने मलिक रिहाई दरगाह को विशालगढ़ में उसको हाथ नहीं लगाया। ये कौन लोग हैं जो जाकर मस्जिद को और दरगाह को हाथ लगा के आए परसों? तुम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हो ना, तुम तो क्या क्या कहते हो और तुम ये काम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको सामने रखना जरूरी है। और ये आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि महाराष्ट्र में इम्तियाज साहब ने रिकॉर्ड दिया कि 53,411 हेक्टेयर जमीन वक्फ की है महाराष्ट्र में। 53,411 हेक्टेयर, जिसमें से औरंगाबाद में 4,099 हेक्टेयर है। तो ये पूरी जमीन नरेंद्र मोदी छीनना चाहते हैं। याद रखिए मेरी इस बात को। और कैसे छीनना चाहते हैं, उन्होंने कानून बनाया। अब ये जो बिल पेश किया गया है, वो बिल में क्या लिखा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले क्या था कि सिवाय वजीर को छोड़कर, मिनिस्टर को छोड़कर, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो चेयरमैन होते थे। उसमें बनते थे 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, 4 जो बड़े मशहूर है मुल्क के मेंबर, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 वक्फ बोर्ड का मेंबर, 2 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, 1 वकील जो पूरा मशहूर हो, और 1 मुतवल्ली से, और 3 आलिम दीन होना चाहिए। अब हुकूमत ये कर दी है कि सिर्फ
2 मेंबर बनेंगे मुसलमानों के, पूरे के पूरे गैर मुस्लिम होंगे सेंट्रल वक्फ, बाकी माँ बाप की सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। फिर आप देखिए कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें कह दिया गया है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पहले इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी में, आपके एमएलए कैटेगरी में, एमपी कैटेगरी में, फिर हाईकोर्ट के वकलाओं, मुस्लिम वकलाओं का इलेक्शन होता था। उन सबको बर्खास्त, इलेक्शन को बर्खास्त कर दिया गया और नामजद करेगी, नॉमिनेट करेगी हुकूमत। यानी पहले पूरे मुसलमान होते थे, अब सिर्फ शायद 2 या 4 रहने वाले हैं। अब उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि एक मुतवल्ली, 2 आलिम दीन और 2 म्यूनसिपैलिटी या पंचायत के मेंबर को बीजेपी मेंबर बनाएगी। अब ये क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको। स्टेट वक्फ बोर्ड में जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो मोदी जी ये चाहते हैं कि औरंगाबाद की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे के पूरे बीजेपी आरएसएस की जहनियत रखने वालों को मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि जब स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉमिनेट कर रहे हैं तो यहां पर भी करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ क्यों है। इसलिए है कि एक तो यह है कि जो आप कानून पढ़ेंगे काशी विश्वनाथ का, उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ का कानून है उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि काशी विश्वनाथ में कोई भी गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। काशी विश्वनाथ का कानून यह कहता है। फिर आप जाकर तमिलनाडु का कानून देख लीजिए, वो भी यह कहता है कि कोई भी मुसलमान या गैर हिंदू उसका मेंबर नहीं बन सकता। तमिलनाडु का 59 का कानून है। फिर आप आंध्र प्रदेश का सेक्शन 3(2) उसमें कहा गया है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, बल्कि कोई काम करने वाला भी गैर हिंदू नहीं हो सकता। कर्नाटका का 97 का कानून यह कहता है कि कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। ओडिशा का कानून सेक्शन 5 कहता है कि हिंदू ही बनेगा। अच्छा, इन तमाम उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा ये कहता है कि अगर वो हिंदू मजहब को छोड़ता है तो मेंबर नहीं रह सकता हो। अब यहां पर हमारे वक्फ बोर्ड में आप आकर कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बन सकता है। फिर एक झारखंड में एक बहुत बड़ी मंदिर है, वो पूरे मुल्क में 12 ज्योतिर्लिंग में उसका शुमार होता है। ये बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको हम अपने दलील से इनको हम झूठा साबित करते हैं। और वो क्या कानून है आपको बताना चाह रहा हूं कि वो कानून है बाबा बैद्यनाथ धाम। ये उसका 2015 का कानून है। सेक्शन 3 के तहत चीफ मिनिस्टर सब बनते हैं और उसी कानून में यह कहा गया, एक कंटिजेंसी रखी गई कि इफ द चेयरमैन और एनी ऑफ द अदर मेंबर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 3(2) और इन सेक्शन 21 बी नॉट अ हिंदू, द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट एनी एमिनेंट पर्सन प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन। अरे आप झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम का कानून यह बनाते और कंटिजेंसी रखते हैं कि अगर कोई उस मंदिर के इलाके का कोई एमपी मुसलमान बन गया तो आप अपने आप को ताकत दे रहे हैं कि वो नहीं, हम किसी हिंदू को बना सकते हैं। यह सेक्शन में कहा गया। अच्छा, फिर आपके महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है ना, पंढरपुर की मंदिर में सेक्शन 22 सच कहता है कि डिस्क्वालीफाई वो शख्स होगा जो हिंदू नहीं होगा। पंढरपुर की टेम्पल एक्ट कहता है 73 का सेक्शन 22H, निसार साहब जानते हैं। आप नहीं बना सकते किसी गैर हिंदू को। हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं आप ये? इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी जायदादों को छीन लिया जाए। जो 72,000 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में है, जब इनके चमचे आके बैठेंगे तो वो तो बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे ना। और बीजेपी वाले बोलते मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है पूरी जायदाद को हड़प कर लेना। और बार बार आरएसएस वाले बोलते अरे भाई ये बताओ कि ये कुरान में लफ्ज वफ कहां पे आया? अरे आरएसएस वालों, दीन हम सीखेंगे उन उलमाओं के पैरों के पास बैठकर। तुम्हारी गंदी जबानों से हमको दीन सीखने की जरूरत नहीं। अरे अगर आपको पढ़ना है, उलमा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूं कि आप देख लीजिए कि 73 मरतबा कुरान करीम में लफ्ज इन्फाक का इस्तेमाल हुआ। और फिर आप ये भी जानते हैं कि ये जो एक अरबी के आलिम दीन ने मुझे बताया कि लफ्ज वफ जो है ये अरबी का एक वर्ड है, वखाफा, उससे आता है। अभी जब पहले बोल रहे नहीं, कहां है बताओ? कुरान करीम में सुवर का भी जिक्र है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपने सुना कि इसके बाद ये लोग क्या करना चाहते हैं। वक्फ बाय यूजर, सबसे पहले यहां पर हमारे बोरी समाज के भी जिम्मेदार हैं, मैं इनको शुक्रगुजार हूं। हमारे शिया लोग भी हैं, अहले सुन्नत के भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, जमात इस्लामी के भी। अगर हमारे पास हम ओरली जबानी तौर पर बोल सकते हैं कि भाई ये मैं जायदाद को वक्फ कर रहा हूं, हम जबानी तौर पर ये बोल सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में इस शख्स को अपना मुतवल्ली, नायब मुतवल्ली बना रहा हूं।
और हमारे कानून में सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसको कबूल किया जाता है, हिबा को। मोदी जी कह रहे हैं कि ओरल तरीके से अगर आप बोलेंगे वफ कर रहा हूं, कबूल काबिल कबूल नहीं है। आप कौन होते हमारी शरीयत में मदाखलत करने वाले? 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमको इजाजत है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को दे सकें, और फिर ये कहते हैं कि वक्फ और औलाद आप नहीं कर सकते अगर आप किसी एक लड़कियों के हक को मार रहे हैं, जिसके घर में कोई औरत नहीं है, उसको कोई राइट नहीं देता कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाए। आप अंदाजा लगाइए कि कानून ये कहता है कि मैं अपनी औलाद को गिफ्ट कर सकता हूं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। कानून ये भी कहता है कि एक हिंदू हमारा भाई अपने विल के जरिए, विल, अगर उसको 2 औलाद है तो एक औलाद को पूरी दौलत दे सकता है। मुसलमान 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता है ना। अगर उसको 2 बच्चे हैं तो एक को 1/3 दे सकता, पूरी नहीं दे सकता। इन वहां के हमारे को सिखा रहे इंसाफ कि मुस्लिम खवातीन के बच्चों का हक नहीं मारना, गिफ्ट दे सकते, विल पावर आपके पास है। अच्छा, फिर आप ये भी देख लिया, अगर कोई हमारे हिंदू भाई बहन में अगर मर्द और शौहर है, दोनों काम करने वाले हैं, अगर शौहर मर गया तो शौहर के मरने के बाद उसकी जायदाद बीवी को नहीं मिलती, उसके मां बाप को मिलती। अगर वो उसकी बीवी मर गई तो बीवी की जायदाद उसके शौहर के मां बाप को मिलती। अब उससे बात करो मोदी जी। आप हमसे कह रहे हैं हमारे पास अगर कोई ऐसा मरते हैं तो हमारे पास तरीका है किसको कितना मिलता है, ये कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारी शरीयत को हमसे छीन लिया जाए। फिर उसके बाद उसमें यह भी बात कही दी गई कि वक्फ बाय यूजर, आंध्र प्रदेश में वक्फ बाय यूजर के बारे में आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें, उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें वक्फ बाय यूजर हैं। वक्फ 1 लाख, उत्तर प्रदेश में 1,22,599 वक्फ की जायदादें हैं, जिसमें से 1,12,000 तो खाली वक्फ बाय यूजर है। और वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है कि कोई किसी मस्जिद में उसका कब्जा है, 100 साल से है, और वहां पर नमाज हो रही है, दरगाह है, खानका है, उरस हो रहा है। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। यानी मैं जो लॉ ऑफ एविडेंस है, निसार साहब बताएंगे तफसील से बाद में आपको। पोजेशन का मतलब ये नहीं है कि मालिक बन जाऊं, तो पोजेशन के लिए इस्तेमाल भी तो है। मस्जिद है, इस्तेमाल कर रहा हूं नमाज के लिए, ईदगाह है, नमाजें हो रही हैं, दरगाह है, खानखाएं हैं। तो मोदी जी को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 मुसलमानों की जायदादों को कैसे हासिल करना है, तो वक्फ बाय यूजर उड़ा दो। तेलंगाना में आप देखिए करीब 33,000 के करीब वक्फ की जायदादें। तेलंगाना में जो 33,929, जिसमें से 90% जायदादों के पास डीडी नहीं है, डीडी नहीं है। अब ये डीड का चक्कर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बन जाएगा तो फिर आपको जितनी वक्फ की जायदादें हैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए जब आप जाएंगे कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर बोलेगा कहां है इसका कागज। CAA में कागज पूछ रहे, ये कानून में भी कागज पूछ रहे। अब आप बताइए कि 300 साल, 200 साल, 100 साल पुरानी जायदादें हैं, कौन सा कागज रहेगा, कौन सा कागज रहेगा बताइए। आप ने कागज लाओ तभी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वक्फ बाय यूजर आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है। फिर उसके बाद इसमें सेक्शन 3C है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी जायदाद वक्फ की है, यह कानून बनने से पहले और बाद में कोई भी जायदाद वक्फ की है, और यह कानून से पहले और कानून के बाद वो वक्फ की जायदाद नहीं होगी, ता वक्त कलेक्टर फैसला नहीं करेंगे। कौन कलेक्टर है ये भाई? कलेक्टर साहब के पास कोई भी जाके बोल देगा कि देखो ये जायदाद वक्फ की नहीं है, ये शिवसेना वाले जाके बोलेंगे, बीजेपी RSS वाले जाके बोलेंगे। कोई कलेक्टर हुकूमत के वक्फ के खिलाफ फैसला देगा? कोई जाकर उसको बोलो, कलेक्टर साहब सोचेंगे अरे भाई मेरे को तरक्की करना है। और कानून ये कहता है कि कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। अपने ही केस में जज कैसा बनेगा कलेक्टर, जिसको लैटिन में बोलते न्यूमो जूडोस इन कॉजा सुआए। अच्छा, फिर कलेक्टर जब इंक्वायरी, अगर आप जाके कलेक्टर को ही पावर दे दी आप कि कलेक्टर को जाकर कोई बोल देगा कि साहब ये इम्तियाज जलील का घर जो है ना वो वक्फ, या फिर कोई किसी का मस्जिद बोले ये वक्फ बोल नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे, ठीक है मैं इंक्वायरी ऑर्डर करता हूं। अच्छा, उसमें लव का इस्तेमाल हुआ कानून में कि कलेक्टर जिस तरह चाहे उसका इंक्वायरी का तरीकेकार अपनाएंगे। बाप की जागीर है कलेक्टर की कि जो चाहे तरीकेकार अपनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें सुनिए, दूसरा उसमें बोलते हैं कि कोई टाइम लिमिट नहीं, कलेक्टर साहब जब दिल में आया इंक्वायरी करेंगे, जब दिल में आया नहीं करेंगे। और तरफे तमाशा यह है कि जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो जायदाद वक्फ की नहीं रहेंगी। यानी मेरी मस्जिद है और मस्जिद को कलेक्टर बोलेगा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई तो नमाज नहीं पढ़ना, तुम्हारी दरगाह है तुम फातिहा नहीं करना,
तुम्हारा मदरसा है, तुम नहीं तालीम दिलाना, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। अब इंक्वायरी सुबह क़यामत तक चलेगी, आप तो महरूम हो गए। यह कानून में लिखा गया है, याद रखिए, सेक्शन 3C आपको कह रहा हूं। अब यह सेक्शन 3 का मतलब क्या है कि दिल्ली में 316 जायदादों पर गवर्नमेंट का कब्जा, राजस्थान में 60, कर्नाटका में 40, मध्य प्रदेश में 50, यूपी में 60, ओडिशा में 55। और सच्चर कमेटी में कहा गया कि दिल्ली के जो 123 जायदादें जो हुकूमत नहीं दी मुसलमानों को, 2007 में सच्चर कमेटी में कहा गया कि उसकी कीमत 7,000 करोड़ थी। 7,000 करोड़ कीमत थी उसकी। आज हम 2024 में आ गए। कौन वक्फ को छीन रहा है? नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है। आप कब्जा करके बैठे, 84 से कब्जा करके बैठे, बल्कि उससे पहले से। और 7,000 करोड़ की जायदाद, यानी कलेक्टर साहब जैसा कानून बनेगा, कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नथिंग डूइंग। ये 123 प्रॉपर्टीज जो 2007 में 7,000 करोड़ की थी, आज 2024 में शायद कम से कम 20,000 करोड़ की तो हो सकती है। मोदी जी बोलेंगे नहीं नहीं भाइयों बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, 20,000 करोड़ दे दो तुम मेरे को। अरे आप अंदाजा लगाइए, सेक्शन 3C को निकाल कर ये कह रहे हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब कलेक्टर बैठेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसार खदीमा में दिल्ली में 172 प्रॉपर्टीज पर आसार खदीमा कब्जा करके बैठा है। जैसा यह कानून बनेगा उसमें कब्रस्तान भी है, उसमें मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, जमीनात है। ऐसा ही बोलेगा हम मालिक तुम आउट। आपका यहां पर महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में है, औरंगाबाद में आसार खदीमा के है। और आसार खदीमा के लोग बोलते, मोदी की तरफ से बोलते नहीं नहीं हम कैसा बचाएंगे। आसार खदीमा के कानून में शेड्यूल 6 है, लिविंग मॉन्यूमेंट है, जिंदा मॉन्यूमेंट है। बोलते नहीं नहीं आप लोग वहां पर वो मस्जिद में मदरसा खोलिए। अरे दीवाने, तुम्हारा आसार खदीमा का जो कानून का सेक्शन 16(1) ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। वो कानून ये भी कहता है कि अगर गवर्नमेंट एक्वायर भी कर ले उस प्रॉपर्टी को, तब भी रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। ये आसार खदीमा के लोग, ये हिंदुत्व के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है लोग। दौलताबाद किले की मस्जिद को क्या किए थे, बोलूं मुंह खोल के अभी मैं? आजादी मिलने के 1 साल के बाद क्या नाम रख दिया तुमने उस जगह का? 16 कह रहा है कि उसके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदल सकते। मकसद एक ही है। देखिए गवर्नमेंट का डेफिनेशन निसार साहब बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट का डेफिनेशन में बढ़ा दिया गया, तो ऐसा ही गवर्नमेंट हो गई। और गवर्नमेंट हो गई तो आर्टिकल 12 में आप इंजस्टिस नहीं कर सकते, आप स्टेट हैं। आप आर्टिकल 25, 26 का वायलेशन नहीं कर सकते। मगर यह कानून ऐसे बनाया जा रहा है कि एक तरफ जमीन खींचो, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को खाली कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, और आसार कदीमा में जितने मसाजिद हैं उसको छीन लिया जाए। और रिलीजियस कैरेक्टर मस्जिद है तो मस्जिद में मदरसा है। नहीं आप वहां वजू खाना बना लिए तो मैं कहां जाके वजू करके आऊंगा? मस्जिद है ना, नमाज हो रही है। तो इनका मकसद यही है कि एएसआई के कानून को, एएसआई के जरिए से ये तमाम जायदादें हमसे छीन ली जाए। एएसआई के कानून को सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 आप पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। फिर वहीं पर आप देखिए, अगर आपको ये एक और उसमें बिल में लाए कि जैसा वक्फ कानून बन गया, खुदा ना खास्ता, ये 6 महीने में सब रजिस्टर कराना। अच्छा, औरंगाबाद में जितनी प्रॉपर्टी आपकी, आप बोले ठीक है भाई अब कानून बन गया, हम जाके इसको पोर्टल पे चढ़ाएंगे। कोई आरएसएस का आदमी जाकर कलेक्टर को बोलेगा नहीं ये मौलाना का मदरसा वक्फ का नहीं है। कलेक्टर साहब बोल दिए रोक दो, नहीं करना इंक्वायरी। अब इंक्वायरी चले, अब तक गया वो। सेक्शन 4 में सेक्शन 3 भी उसका कहता है। फिर कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर साहब लिख के बोल सकते मेरे को तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया, तुम ये मस्जिद पे खड़े थे, मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा हूं। ये सेक्शन 36(7) कह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन 36(f) में जो रजिस्ट्रेशन का कानून लगाया गया, अब स्टैंप एंड ड्यूटी पे लगाना पड़ेगा आपको, यानी आप वक्फ कर ही नहीं सकते। फिर सीओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमेशा मुसलमान होता है, तो आप उसको करेंगे। और सेक्शन 40 में एक सीओ का इख्तियार, अगर आप वो देखें कि किसी कब्रस्तान पर वहां पर जायदाद बना रहा है तो सीओ जाकर रोक सकता है, उसको बोलता है वक्फ है। कोई जाकर मस्जिद को तोड़ रहा है तो सेक्शन 40 में सीओ रोक सकता है। मोदी ने कहा कि नहीं नहीं, ये सेक्शन 40 में मैं निकाल देता हूं, सीओ कुछ नहीं करेगा। ये इस कानून में बात कही गई। अब फिर वक्फ की जायदाद को बचा रहे हैं बीजेपी वाले, बोलते नंबर ही झूठे हैं। मौजूदा कानून ये कहता है सेक्शन 52 में, अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी करता है, जायदाद को बेचता है, तो 2 साल कैद बामुशक्कत सजा है, 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हजरत मौलाना है, हजरत इबलीस की तालीम याफ्ता मदरसे के तालिब इल्म में गोल्ड मेडल मिला इनको। उन्होंने कह दिया कि 2 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट नहीं, 1 year सिंपल इंप्रिजनमेंट। 2 साल कैद बामुशक्कत की जगह 1 साल। पहले नॉन अवेलेबल था, मोदी जी बोले जेलों को खाली कर दूंगा, वक्फ को लूटो। अब अवेलेबल कर दिए। पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट MM के पास, अब बोले नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं हूं तो मुमकिन है।
ये काम कर दिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लिमिटेशन का कानून क्या है कि अगर आप किसी की जमीन पर 12 साल आप काबिज है तो आप ओनर बन जाते। वक्फ के कानून में नहीं है, आप 11 साल रहो, 100 साल रहो, 200 साल रहो। इसीलिए रत्नागिरी में वो जो मुतवल्ली जिसको छत्रपति शिवाजी ने जायदाद दी थी वो 250 साल से बगैर के कागजात है। अब अगर लिमिटेशन निकल जाएगा तो वो 250 एकड़ पर, बल्कि 652 एकड़ पर जो लोग काबिज है वो सब मालिक बन जाएंगे। मोदी जानते हैं कि पंजाब में कई ऐसी जायदादें हैं जो खाली पड़ी हुई है। तो मोदी जी बोले, एक मीटिंग में मोदी बोले मैं ड्रोन भिजा के मालूम कर लेता हूं, जाके देखो गूगल पे आप। तो शायद नरेंद्र मोदी ने ड्रोन भेजा होगा पंजाब को और रत्नागिरी को, देखा कि अरे हाँ यहां पर फायदा है। मेरे भाई, लिमिटेशन का जो मामला है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिमिटेशन का सेम कानून है। अगर कोई हिंदू मंदिर की जायदाद पर 50 साल से भी काबिज है तो काबिज है, वो मालिक नहीं बनता। मोदी कह रहे हैं तू काबिज है, मैं तुझे मालिक बनाऊंगा। यह इस कानून में लाया गया है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसी ट्राइब्यूनल का मामला है। ट्राइब्यूनल जो है, वक्फ का एक ट्राइब्यूनल होता है। अगर कोई हिंदू भाई ये कहे, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, कि अगर औरंगाबाद में एक जायदाद को वक्फ कर दिया गया तो कैसे वक्फ होती है? गवर्नमेंट का एक सर्वे कमिश्नर होता है, गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का। वो सर्वे कमिश्नर जाकर देखता है कि भाई ये वाकई में जो वाकिफ है उसकी जायदाद है नहीं। जो मुतमईन हो जाता, सर्वे कमिश्नर महाराष्ट्र की सरकार को लेटर लिखता है कि इसका मालिक फला शख्स है, इसको वक्फ किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार गजीट इशू करती है और उस गजीट का मुखालिफत मुसलमान 1 साल तक कर सकता है और गैर मुस्लिम कभी भी कर सकता है। अब उसके बाद वो ट्राइब्यूनल को गया। ट्राइब्यूनल में जैसा कि निसार साहब ने बताया कि यहां का डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज ट्राइब्यूनल का जज होता है, एक शख्स जिसको इल्म मालूम, उनका तखर्रुर, और एक गवर्नमेंट की तरफ से। अब मोदी जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल कैसे होगा? फाइनल नहीं हो सकता है। और मोदी जी ने क्या किया? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तय करेगा। मेरे भाई, जब आप रेलवेज का ट्राइब्यूनल है, आरसीटी, एनजीटी, एयरपोर्ट का एडब्ल्यूटी, नेशनल वाटर्स डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एनबीडब्ल्यूडीटी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, सीएटी, कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये सब फाइनल है, ये सब फाइनल है। मगर हमारा ट्राइब्यूनल क्यों नहीं फाइनल होगा? और आरएसएस वाले झूठे हैं, बीजेपी वाले झूठे हैं, शिंदे वाले झूठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा, अपील नहीं होगी। अरे दीवाने, रिवीजन पिटीशन डाला जाता है। ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है। लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। नरेंद्र मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार या कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो उन्हें डायरेक्ट हाईकोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है, तो मोदी, महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर 2 लोग हैं, एक बढ़ गए तो उन्हें सुन ले सकते हैं। अभी निसार साहब बता रहे थे दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका भी कोई प्रोविजन नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं, सेक्शन 61 में अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे, मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिख कर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है, तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी, आरएसएस, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबोजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातों के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता हो रहे, याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। मजाक कर बोले नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर
चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजों को देखकर मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है कि आप इस कानून के खिलाफ आप लोग QR कोड के जरिए या अपने लेटर के जरिए या ईमेल के जरिए आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को भिजाइए, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करिए। 15 सितंबर तक आखिरी तारीख है, या तो अंग्रेजी में होगा या हिंदी में होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर यह खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानखाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। और अजीत पवार का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा अखबार में, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी का साथ दे रहे हैं, सेकुलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो अजीत पवार, अगर सेकुलरिज्म तुम में जिंदा है तो तुम खुलकर इसकी मुखालिफत करो। बोला तुम जाकर मोदी को यह कानून गलत है। जो छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हैं, क्या तुम भूल गए कि छत्रपति शिवाजी ने रत्नागिरी में उस दरगाह को 652 एकड़ जमीन दी थी? ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम, हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो। अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरी आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ? ये तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मतरेजी कर रहा है। यह कैसा हमारा देश हो गया है? यह गांधी का मुल्क, यह आजाद का मुल्क, अम्बेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मतरेजी का। यह कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनिहार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो यह वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपके सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने एतराजात, अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए। 15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तू हमको जिंदा रखकर ये नजारे मत दिखा कि हमारी जमीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूद होए, से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे, इत्तेहाद पैदा करिए। यह कानून ना जो बंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के मफाद में है,
ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है, किसी के हक में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। अल्लाह इन जायदादों की हिफाजत करे, अल्लाह हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहदा तौर पर इस कानून को रोके, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे।